स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की शो रॉकेट मड्डे में। आज हम लोग बात करेंगे थोड़ा पॉलिटिकल टॉपिक के बारे में, यानी कि रशिया चाइना मून बेस जो हो रहा है उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या? तो हुआ है, ये काफ़ी पॉलिटिकल चीज़ है जिसे हम लोग कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और MOU। यानी कि दो देश आए और एक वार्तालाप किया और उसमें हिसाब है कि हम लोग ये करना चाहते हैं। तो दोनों पार्टी इसको सीरियसली ले रहे। ये प्रोजेक्ट नहीं है, गाड़ी खोल नहीं दी गई है, बजटिंग नहीं कर दी गई है, मतलब हम करना चाहते हैं ये, इसीलिए समझे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। ऐसा नहीं है प्रोजेक्ट खोल दिया गया काम होने लगा। तो ये समझिए, और आइडिया ये है कि ये लोग एक रोड मैप बना रहे हैं जिस पे अग्री किया गया है कि इंटरनेशनल मून बेस बनाया जाए। ठीक है, ये उनका एंड था। और यहाँ पे समझिए जो काम किया जाएगा वो होगा जॉइंट कंस्ट्रक्शन, यानी कि जितना भी बनाने का काम है वो एक देश अकेले नहीं करेगा, दो बड़े पार्टनर इसको हेल्प करेंगे, रशिया और चाइना। और इसका नाम रखा जाएगा इंटरनेशनल साइंटिफिक लूनर स्टेशन, यानी कि ISLS। और इसमें चाइना नेशनल स्पेस एकेडमी CNSA और रशियन रॉस्कोनॉट, जो ये मतलब रशियन का डिपार्टमेंट है, ये लोग इसमें काम करेंगे। और ये मेमोरेंडम साइन किया गया था मार्च 9 2021 में। और बात है कि अभी आप बोलेंगे अच्छा मार्च में किया गया था तो अभी इतना हाइप क्यों है? बात है कि इसका एनिमेशन वीडियो स्पेस कॉन्फ्रेंस में अभी दिखाया गया, तो इसीलिए एकाएक थोड़ा सा इसमें फिर से इंटरेस्ट आ गया और नाम उम फाइनलाइज हो गया है। तो काम ये समझिए पॉलिटिकल है, पहले से चल रहा था। तो अब बात करते हैं आइडिया क्या है, करना क्या चाहते हैं। तो आइडिया ये है कि दो बड़े पार्टनर रहेंगे। जैसे कि अगर आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में देखें तो उसके मैन्ड डिपार्टमेंट में, यानी कितने लोग इंसान का काम कर सकते हैं, वो सिर्फ दो ही पार्टनर है। एक पार्टनर है आपका रशिया और एक पार्टनर है USA। बाकी सब भले आपको सब चीज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपको जापान एक मॉड्यूल बना के दे सकता है, लेकिन उसको ये इंसान को भेजने का काम वो नहीं कर सकता, वो सिर्फ और सिर्फ USA और रशिया करेगा। तो वैसे ही दो मेजर पार्टनर ISS में है, यहाँ पे भी वही होगा, दो मेजर पार्टनर बनेंगे, एक होगा रशिया और एक होगा चाइना। ये दो मेजर पार्टनर होंगे। और ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में ये पूरी तौर पे मतलब अग्री किया गया है कि कोई भी और ज्वाइन कर सकता है। मतलब अगर आप आना चाहते हैं, आपका ऑब्वियसली आपके पास होना चाहिए, पॉकेट होना चाहिए। तो अगर आप आना चाहते हैं, ये ओपन फॉर अदर प्लेयर्स है, यानी कि यूरोपियन यूनियन से बात चल रही है और UAE भी इसमें इंटरेस्ट दिखा रहा है। तो आप बोलेंगे UAE के पास तो कोई बहुत बड़ा स्पेस सिस्टम नहीं है, ज़रूरी नहीं है, तो जापान के पास भी नहीं था, लेकिन जापान एक पूरा मॉड्यूल बना के दिया हुआ है। तो बहुत कंट्री कर सकते हो, और इसी से गाड़ी खोलना चाह रही होगी बहुत कंट्री। तो समझिए कि ये दो मेजॉरिटी करेंगे, मतलब अगर कोई और नहीं भी आता है तो प्रोजेक्ट रुक नहीं जाएगा, लेकिन अगर कोई और आता है बल्ले बल्ले, रोका नहीं जाएगा, लॉक नहीं किया जाएगा, बल्ले बल्ले है सब। तो ये प्रोजेक्ट थोड़ा लंबा है, यानी कि प्रोजेक्ट का जो मतलब टारगेटेड एस्पिरेशनल टाइमलाइन है, यानी कि शायद हो, वो है 2035 तक। लंबा गेम है। और ये समझिए कि इसमें ऐसा नहीं कि मून बेस टाइप बना रहे हैं, ऐसा नहीं कि वहाँ पे कोई हर समय रहेगा। ये बहुत सारे शॉर्ट ह्यूमन स्टे करना चाहते हैं, यानी अपोलो जैसा ही रहेगा, लेकिन खूब जल्दी जल्दी होगा। ऐसा नहीं होगा कि अच्छा एक गए फिर 2 साल बाद गए, नहीं नहीं, मतलब उनका टारगेट है फटाफट जा जाके आते रहो, जा जाके आते रहो। मून बेस का थोड़ा सा आर्किटेक्चर इनका अलग है। अब बात करते हैं ये 3 स्टेप में करना चाहते हैं जो आपको हर जगह सुनने को मिलेगा। तो 3 स्टेप जो है इसको 5-5 साल के स्लाइस में बांटा गया है। पहला स्लाइस है रिकॉग्निसेंस, यानी कि आप ऑर्बिटर का इस्तेमाल कर करके अच्छे से एक एक जगह को मैप करेंगे। तो आप बोलेंगे कि हमारे पास चांद का मैप नहीं है, हाई डिटेल है, काफ़ी अच्छा डिटेल का है, लेकिन एकदम परफेक्ट नहीं है। और प्लस जितना बेटर इंस्ट्रूमेंट आजकल अब हम लोग बना सकते हैं और ऑर्बिटर में डाल सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर ये देगा, आपको डेटा पॉइंट देगा। तो इसीलिए, और जब एकदम श्योर हो कि यहीं लैंड करना और बार बार लैंड करना, तो एक एक डिटेल, मतलब समझिए एक एक इंच तक का इन लोगों को रेजोल्यूशन चाहिए, डिटेल चाहिए। तो इसमें टाइम लेके रशिया और चाइना दोनों अपने अपने बेस्ट ऑर्बिटर्स को बनाया जाएगा, उसे लॉन्च किया जाएगा और मैप करके डेटा को शेयर करके कंबाइंड मतलब लूनर डेटाबेस बनेगा। फिर होगा कंस्ट्रक्शन, ये स्टार्ट कर दिया जाएगा उसके तुरंत बाद, और ये इसका टारगेट है कि 2030 तक फिनिश होना जाना चाहिए। तो इसमें है कि रफली आइडिया रख दिया जाएगा कि यहाँ पे हम लैंडिंग करना शुरू कर देंगे। और इसमें होगा पावर स्टेशन, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च आउटपोस्ट। तो मतलब जितनी चीज़ यहाँ पे इनको बनाना है वो उनका गाड़ी ये खोल दिया जाएगा। और फिर होगा जो इनका मेन मिशन स्टार्ट होगा, वो स्टार्ट होगा 2030 के बाद से, वो होगा यूटिलाइजेशन में कि एक्चुअल इंसान जाने लगेंगे और उसको इस्तेमाल करेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है आपको समझना। अपोलो प्रोजेक्ट ये सब कर चुका है टेक्निकली, लेकिन यूटिलाइजेशन अपोलो प्रोजेक्ट का नहीं था। इस बार जाने में एकदम अंतर यही है कि ये लोग यूटिलाइज को पहले चल रहे हैं, यानी कि चांद पे जाना है और उससे कुछ करना है। जैसे कि एकदम सिंपल हो सकता है, एस्ट्रोनॉमिकल स्टडी करने के लिए
काफ़ी करोड़ों करोड़ों अरबों रुपया लगता है, मतलब धरती में खूब सारे सैटेलाइट, ये टेलीस्कोप लगाए जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स लगाए जाते हैं, सैटेलाइट, वो सबसे ज़्यादा बेटर आप मून पे बना सकते हो, तो उसका एक यूटिलाइजेशन पॉइंट हो गया। दूसरा, मून बेस को सेल्फ सस्टेनिंग करके और भी काफ़ी चीज़ किया जा सकता है, तो बहुत चीज़ जो कर सकते हैं वो करने की कोशिश की जाएगी। तो यूटिलाइजेशन का काम वही है, ऐसा नहीं कि वहाँ जाना है और बेस बनाना है, बेस से प्रॉफिट निकालने का काम किया जाएगा। जैसे आईएसएस के टाइम में भी ये था, लेकिन वो उतना कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो लूनर के केस में ये लोग पहले से ही नींव रख रहे हैं कि कुछ कुछ चीज़ कर करके हम लोग मतलब समझिए प्रूफ करना चाहिए, प्रॉफिट हो जरूरी नहीं है लेकिन प्रूफ करना चाहिए कि ये किया जा सकता है, मतलब इसको चांद पे करने का फायदा है। तो ये फाइनल स्टेप होगा 2031 के बाद से, और इस स्टेप में लोग करेंगे, ये इनका मतलब फाइनल चीज़ है। अब बात करते हैं इससे यूएस पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो यूएस पे ये समझिए कि अभी अगर आप सारे देशों को अलग कर देते तो यूएस के पास जो फ्लीट है, यानी कि कितने लोगों को कैरिंग करने की कैपेसिटी है, कितने सारे रॉकेट एक साथ लॉन्च कर सकते हैं, कितने सारे मैन्युफैक्चरर अलग अलग रॉकेट प्रोड्यूस कर सकते हैं, उस मामले में इसका कैपेबिलिटी और एडवांसमेंट के आसपास भी कोई नहीं आता। और फिर आता है स्पेस एक्स, जो बाकी सबसे आगे है। तो यहाँ पे समझिए कि इनके पास दो हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हाथ है। एक नासा है, जो कि बात सही है कि स्पेस एक्स बहुत महंगा है, लेकिन समझिए नासा अभी भी बाकी सबसे बहुत ऊपर है। मतलब बाकी सब बोलेंगे कि हम 2 रॉकेट लॉन्च करेंगे, तब तक बोले अरे एक ठो इधर बोइंग से बात करो, तो अरे एक ठो इधर यूएलए से बात करो, तो एक ठो इधर इससे बात करो, मतलब डरा के वो निकाल देंगे 4-5 ठो। बहुत है, मतलब एक कैपेबिलिटी के मामले में बम बम है, उनको टेंशन नहीं लेना है। और स्पेस एक्स का जो समझिए अभी टेक्नोलॉजी लेवल पे है वो नेक्स्ट जनरेशन, मतलब बाकी सब अभी 3G में अटके हुए हैं, स्पेस एक्स 4G पे चल रहा है और उनका दाम भी कम है। तो ये दोनों मिला के अकेले यूएसए को ऐसे जगह पे रखता है कि वहाँ स्पेस पे बाकी सब सपने देखते हैं, ये लोग कर सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। दूसरा, ये दोनों काम कर रहे हैं, यानी स्पेस एक्स और नासा दोनों काम कर रहे हैं आर्टेमिस मिशन पे। आर्टेमिस मिशन है कि चांद पे जाने का काम है। तो आर्टेमिस मिशन में ये समझिए कि दोनों जो है आर्टेमिस मिशन हो जाए और ILRS जो है, ये दोनों में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि दोनों पोल पे ही लैंड करना चाहते हैं। मतलब चाइना वाले केस में 3 स्पॉट को चूज़ किया गया, जब रिकॉग्निशन पूरा कर लिया जाएगा तब जाके वो फाइन ट्यून करेंगे, लेकिन आराम से ऐसा हो सकता है कि दोनों एक ही जगह पे लैंड करना चाहते हैं। और अभी स्पेस जिस तरह से उसे फ्री फॉर ऑल कहा जाता है, यानी कि आप जो जाके उसको पहले कवर कर लेता है उसी की मान्यता दी जाएगी। आप मतलब सपने देखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या एक्चुअली कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो ठीक है, आपकी मतलब मान्यता को मान्यता दिया जाएगा। नहीं कर सकते हैं, हवा में उड़ते रहिए। तो हिसाब वही है कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, ये थोड़ा सा मामला गंभीर हो सकता है। और दूसरा ये समझिए कि यूएस के पास एक खुद ही का समस्या है कि लूनर गेटवे जो वो बनाने की कोशिश कर रहा है, किसी को ये पसंद ही नहीं है। एस्ट्रोनॉट को नहीं पसंद है, नासा को नहीं पसंद है, तो ये बना क्यों रहे? ये बना जिस काम के लिए था उसी पे तमाचा पड़ गया अभी। ये बना इसलिए रहे थे कि जब आईएसएस को रिटायर किया जाएगा, कोई ऐसा प्रोजेक्ट होना चाहिए जिसको बाकी कोई कंट्री पूछ ना कर सके, यानी कि खींच ना ले अपने तरफ में। एग्जाम्पल के तौर में अगर आईएसएस को देखते हैं तो हर कंट्री लगभग उसमें हाथ डाली हुई है, जैसे कि जापान उसमें हाथ डाला हुआ है, कनाडा हाथ डाला हुआ है, रशिया हाथ डाला हुआ है, पूरा यूरोप हाथ डाला हुआ है। तो ऐसे ऐसे करके वो एक कोलैबोरेशन है जो यूएस के कंट्रोल में रहता है। लेकिन अगर आईएसएस हट जाता है तो ये सारे देश अपना कुछ करने की कोशिश करेंगे। और यूएस का दबाव के चलते ही चाइना को नहीं अलाउ किया जा रहा था आईएसएस में आने का। तो चाइना बोलता है एक काम करते हैं, हम खुद से ही स्पेस स्टेशन बना लेते हैं, जो कि समझिए सिर्फ 3 ही कंट्री आज तक कर पाई, उसमें सिर्फ 2 ही जिंदा बचा हुआ कंट्री है। तो ये मामले में देखिए कि वो बहुत बड़ा उन्होंने स्टेप ले लिया, और जैसे ही चाइना अपना बनाना, और चाइना के पास मतलब प्रूफ कर दिया कि हम स्टेशन बना सकते हैं, हम एस्ट्रोनॉट ले जा सकते हैं, और सब चीज़ वो अकेले कर रहा है, तो दूसरे देश सब उसको देख रहे हैं कि जैसे रशिया देखता है कि एक काम करो, यूएसए जाके हुलुलुलु कर रहा है, हम जाके एक्चुअली उतरना चाहते हैं, तुम क्या उसमें हेल्प कर सकते हो? चाइना बोल रहा है हमारा तो वही प्लान है, हम तो जाके लैंड करना चाहते हैं, हमको गोल गोल नहीं घूमना है। तो वहाँ पे रशिया आ गया। अब रशिया रशिया चला गया, चाइना चला गया, ये दोनों को मिला के तो बम बम मतलब आप बात कर रहे हो, बम बम कैपेबिलिटी की बात कर रहे हो, मतलब नासा के लेवल पे नहीं, लेकिन काफ़ी है, मतलब काफ़ी है। तो और इसके बाद आप बात करते हो कि अगर ये यूरोपियन यूनियन आ जाता है जिस पर बात चल रही है, तो भाई इसको कौन सपोर्ट करेगा? ये लूनर गेटवे का जो आइडिया था कि मतलब जैसे आईएसएस है वैसा ही हम अंतरिक्ष बनाए ताकि सब लोग उसको मेंटेन करें, और चाइना सीधे उसको बाईपास कर दिया, बोले भैया आप ये आइडिया गलत है, शांति से मून पे लैंड करो, उसके पास जाके रुकने का कोई मतलब नहीं है, लैंड करो मून पे, सारा काम मून पे होगा। तो इसीलिए ये जो काम हो रहा है, इसी के कारण रशिया हाथ खड़ा कर दिया यूएसए से। तो वही समझिए कि अगर ईसा निकल जाता है तो ये बहुत अच्छा चांस है ये प्रोजेक्ट कैंसिल हो सकता है। तो अब बात करते हैं भविष्य में क्या होने वाला है। तो यहाँ पे समझिए कि अभी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे ही है, बस हवा में हवा महल बनाया जा रहा है। अभी वैसा नहीं कि बजटिंग कर दी गई है, प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया गया है, कंस्ट्रक्शन होने लगा, अभी गाड़ी
मतलब समझिए दिल्ली दूर है। तो हिसाब ये समझिए, और प्लस पॉलिटिक्स है, तो पॉलिटिक्स चेंज होता रहता है। ये भी हो सकता है कि रशिया सिर्फ ऐसा कर रहा हो कि भैया यूएसए ड्रॉप करे अपना ईसा प्रोजेक्ट को और मून पे लैंड करने का काम करे। और हो सकता है कि यूएसए देखा कि भैया कोई इंटरेस्ट ही नहीं है मेरा लूनर गेटवे में, हम लूनर गेटवे को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और बेस बनाने की कोशिश करते हैं, और सब लोग वापस आ जाएगा। अब बोलेंगे वापस क्यों आएगा इसके पास, क्योंकि कैपेबिलिटी के मामले में तो यही है ना सबसे आगे। मतलब आप दिखाने के सपने तो बहुत दिखा रहे हैं, फ्री के दिखाए जाते हैं, लेकिन आप कर सकते हो कि नहीं उस मामले में तो यूएसए अकेले खड़ा है ना, और यूएसए के पास स्पेस एक्स है, तो सवाल ही नहीं होता कि दूसरे कोई आ सकते हैं बगल में। तो पॉलिटिकल चीज़ है, चेंज हो सकता है, इसीलिए ठंडे दिमाग से रहे। कुछ साल बाद भी चेंज हो सकता है, आराम से हो सकता है कि स्टेज 2 में जाके ये प्रोजेक्ट फेल हो जाए। तो इसीलिए पॉलिटिकल चीज़ में ठंडे दिमाग से बस सुनते रहिए, दिमाग मत लगाइए, सुनते रहिए। और फिर ये समझिए स्पेस एक्स के पास अभी जो कैपेबिलिटी यानी इस समय यानी फाल्कन 9 है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए गए थे जो कि ये मतलब समझिए टेस्टिंग होती है कि आइडियाज़ की टेस्टिंग की जाती है कि क्या क्या किया जा सकता है। उसके बाद मतलब कि बोर्ड ऑफ कमेटी बैठती है, उसको फाइन ट्यून करती है कि हम इसको चूज़ करेंगे। तो जो गंदा आइडिया चूज़ किया गया था जैसे कि लूनर गेटवे का, सिर्फ पॉलिटिक्स के चलते चूज़ किया गया है, और वो आइडिया को हटाने के बाद क्या कोई ऑप्शन है यूएसए के पास अभी कि कुछ अच्छा कर सके। तो काफ़ी लोग बैठे और उन्होंने हिसाब बनाया कि अगर फाल्कन 9 है, सिर्फ इसी से, हैवी को भी नहीं कर रहे, सिर्फ फाल्कन 9 से वो एक लूनर मिशन पूरी तरह से कर सकते हैं डायरेक्ट। और क्यों ऐसा क्यों कर सकते हैं इसके साथ, पहला ये सस्ता रॉकेट है, दूसरा ये रियूजेबल बूस्टर है, तीसरा हाई थ्रूपुट है, यानी कि ये आराम से ऐसा कर सकते हैं एक समय पे 3 रॉकेट को लॉन्च कर सके। तो मतलब एक में आपका क्रू जा रहा होगा, एक में लूनर मॉड्यूल जा रहा होगा, एक में प्रोपल्शन मॉड्यूल, आराम से ये अभी किया जा सकता है। तो समझ लीजिए कैपेबिलिटी के मामले में मतलब कितना मसल कितना है, उस मामले में स्पेसएक्स अभी कर सकता है। फिर बात करते हैं कि अगर स्पेसएक्स अपना लूनर वेरिएंट कंप्लीट कर लेता है, जो आर्टेमिस के लिए उनको करना ही पड़ेगा, इसे 2028 तक कंप्लीट कर लेते हैं, लूनर वेरिएंट ह्यूमन रेटेड कर लेते हैं, तो बाकी सबका तो सवाल ही नहीं है ना। हाँ आप आ रहे हो, आप रिकॉग्निशन करो, आप आओ, उसके बाद हम लोग मिलते हैं, हमारा घर में आइए आप। तो वो समझ लिया, अगर ये बन गया तो काम खत्म, दी एंड दी एंड। क्योंकि अभी जैसे एक रूमर चल रहा है कि चाइना स्टारशिप को कॉपी करेगा, वो अगर आज भी शुरू कर दे तो भी उसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है। और किसी चीज़ को कॉपी करने के लिए ऐसा नहीं होता कि सिर्फ उसका हार्डवेयर कॉपी कर लिया, उसमें पीछे लगने वाला जो वेटवेयर है, यानी कि ये ब्रेन जो लगता है उसमें, मैं फर्मवेयर की बात नहीं कर रही, यानी लोग जो उसमें काम कर रहे हैं वो आप कहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो वही समझ लीजिए कि ऐसा भी नहीं है कि इसको कोई देख के तुरंत कॉपी पेस्ट कर लेगा। अगर आज से चाइना शुरू हो जाता है कि नहीं हम इसको कॉपी करेंगे, आराम से उनको 10 साल लग जाएगा स्टार्ट होने में। तो ये समझ लीजिए काफ़ी नज़दीक है फिनिश लाइन के। तो अगर ये फिनिश हो जाता है तो मतलब अरे आ रहा है चाइना, आने दीजिए ना, हम तो यहाँ पे पूरा घर उर बना लिए हैं, डेरा डाल दिए हैं, उसके बाद सोचा जाएगा। तो वही समझिए कि अभी जो कैपेसिटी है स्पेस एक्स के पास, और अगर ये पूरा हो जाता है तो ये सारा काम अकेले कम बजट में कर देंगे। और ये कम बजट वाला बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये बजट कम करते हैं तो यूएसए को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी और इसके पास जाने की। अरे भैया हम खुद ही कर ले रहे हैं, हम क्यों मांगे कनाडा से थोड़ा सा हेल्प, हम क्यों मांगे यूरोपियन हेल्प, हम क्यों मांगे रशिया से, हम तो खुद ही कर ले रहे हैं। और प्लस अब तो ऐसा भी नहीं है कि यूएस के पास सिर्फ एक ही व्हीकल होगा। यूएस जिस स्पीड पे चल रहा है 3 व्हीकल हो जाएंगे आने वाले कुछ टाइम में, जिसमें स्टारशिप, ये स्टारशिप हो जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन अभी के मामले में देखिए ड्रैगन क्रू रेडी हो चुका है, ओरायन ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, फिर बोइंग का स्टार लाइनर भी ऑलमोस्ट रेडी है। समझिए 3 क्रू कैप्सूल्स रेडी हो जाएंगे इनके पास, तो इनको तो ये भी नहीं लगेगा एक तो इमरजेंसी में रहना चाहिए, इनका खुद का ही रहेगा। तो वही समझिए कि मामला पॉलिटिकल हो गया है, मामला अब गंभीर हो गया है। तो आइए देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन रशिया चाइना कोलैबोरेशन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने मिला हो, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दें, तो उसे शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं, मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट की जरूरत देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, ज्वाइन कीजिए, बहुत खुशी हुई, धन्यवाद।